अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई एम सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड अकेडमी। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 को करना है स्टार्ट और जो करेंगे कंप्लीट भी। इस वीडियो के अंदर बेटा याद रखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 20 करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये आपके पास पेपर में मोर देन 5 to 6 टाइम से बार से ज़्यादा आ चुका है, तो लिहाजा ये क्वेश्चन आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्या कह रहा है, प्रूव दैट द टू सर्कल दिए हैं। ठीक है, उनकी इक्वेशन, एक सर्कल की इक्वेशन ये दी है और एक इक्वेशन की सर्कल ये दी गई है। कह रहा है टच ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं इफ ये कंडीशन बननी चाहिए। क्या? बस प्रूव आपको ये कंडीशन लेके आनी है जब एक दूसरे को ये सर्कल टच कर रहे होंगे। इनका जो सोल्यूशन है, ये जो प्रूव करना है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक बार देखेंगे दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो चलिए जी इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, प्रूफ क्या करके दिखाना है इसको बेटा। आपने प्रूफ करके दिखाना है इसको ये कि भाई 1/f² इज प्लस 1/g² इज इक्वल टू 1/c। ठीक है, ये कंडीशन प्रूव करके बतानी है कब? जब दो सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हो टच कर रहे हो। ठीक है जी स्टूडेंट, तो सबसे पहले यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं कि भाई ये C1 है, एक सर्कल जो है इसको C1 कह दिया और जो दूसरा सर्कल है उसको C2 कह दिया। और उसके अलावा हमें क्या दिया, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स दी है। वो क्या दी है जरा देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल 1 क्या लिखी हुई है, यानी कि जो पहला लिखा उसको इक्वेशन सर्कल 1 कह देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, x² प्लस y² प्लस 2gx। ठीक है, और प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके बाद आ जाए दूसरा सर्कल की इक्वेशन क्या लिखी हुई है, x² प्लस y² प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन सर्कल लिखी हैं जो अलग अलग आपने लिख दी हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, इनका सोल्यूशन कैसे करना है आपको मैं बताता हूं। उसको करने से पहले इसका सोल्यूशन आपको बड़ा ही आसानी से समझ आ जाएगा, लेकिन उसको करने से पहले आपको बताऊं क्या करना है। सबसे पहले सर्कल 1 का सेंटर और रेडियस मालूम करें, फिर उसके बाद सर्कल 2 का सेंटर और उसका रेडियस मालूम करें। उसके बाद आपको मैं सोल्यूशन समझाऊंगा, बहुत ही ज्यादा आसान होगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डाल दें 4 सर्कल। ठीक है, 4 सर्कल 1। तो सर्कल 1 को आप प्रेजेंट करें C1 से। तो सर्कल 1 में आपको क्या मालूम करना है, सबसे पहले सेंटर मालूम करना है और क्या मालूम करनी है, उसकी सेंटर मालूम करना है, उसका रेडियस मालूम करना है। ठीक है, सर्कल 1 का भी और सर्कल 2 का बारी बारी। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे सेंटर। ठीक है, सेंटर मालूम करेंगे। तो सेंटर मालूम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल की, जो सर्कल की इक्वेशन वो लिखे x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन दी है सर्कल की से। इसको क्या करेंगे, इट कंपेयर। ठीक है, इट कंपेयर। ठीक है जी, इट कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन। ठीक है, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो जनरल इक्वेशन क्या है आपको पता है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो सिंपल अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पे आपको पता है हम कंपेयरिंग करेंगे। तो कंपेयरिंग करते हैं जनरल इक्वेशन को जो गिवन इक्वेशन सर्कल दी है। आपको पता है x की टर्म ये रही और x की टर्म ये रही। ठीक है, तो इसको 2gx इज इक्वल टू 2gx आ जाएगा। इसी तरीके से y की टर्म ये रही 2fy और इज इक्वल टू y की टर्म देखें इक्वेशन के अंदर दी है, नहीं भाई इक्वेशन के अंदर नहीं दी हुई। जो चीज नहीं देती इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से। तो यहाँ से आप इसको कंपेयरिंग करके g और f की वैल्यू मालूम करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट देखें, ये x और x कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा g और g मेरे पास बच जाएगा। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे सर ये g भी और g काटे हैं। बेटा आपको g की तो वैल्यू मालूम करनी है, जो चीज मालूम करते हैं उसको कभी नहीं काटते। तो लिहाजा ये चीज कैंसिल g कभी नहीं होगी, जो यहाँ पे बच जाएगा वही g की वैल्यू होती है। तो लिहाजा आपने इसको नहीं काटा इस साइड को, तो यहाँ पे जो वैल्यू बची वही आपका g की वैल्यू होती है। तो g ही आया सिंपल। ठीक है स्टूडेंट, फिर इसके बाद क्या करते हैं, f की वैल्यू करते हैं। तो 0 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई डिवाइड होगा 0 से 0, 2 मल्टीप्लाई जाके होगा डिवाइड, तो 0। तो यहाँ पे जो f की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, तो वो क्या निकल के आएगी, f की वैल्यू 0 ही निकल कर आएगी। तो g और f की वैल्यू निकल के आएगी, g की वैल्यू g और f की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपके पास 0 निकल के आएगी। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है जरा देखें। अब आपको पता है सेंटर मालूम कर रहे हैं, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं भाई, आपको पता है -g और -f होते हैं। तो यहाँ पे g की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आई है, g की वैल्यू आपके पास g ही निकल के आई है, पॉजिटिव g निकल के आई है। अगर -g होती तो ये प्लस का g हो जाती, और इसकी तरह f की वैल्यू क्या निकल के आई है, 0 निकल के आई है, और ये माइनस की। तो आपको पता है g के साथ माइनस लगा रहेगा, 0 के साथ माइनस खत्म कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपने क्या मालूम कर लिया, सेंटर। अब सेंटर के बाद मैंने आपको क्या बोला था, हर एक सर्कल का सेंटर और रेडियस मालूम करना है। तो अब हम क्या मालूम करेंगे, रेडियस। ठीक है जी, तो रेडियस मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, रेडियस मालूम करने के लिए बहुत ही ज्यादा आसान सा फार्मूला वो लगा लेते हैं। बताता हूँ कौन सा लगाएंगे, r इज इक्वल टू g² माइनस f² माइनस c, सॉरी प्लस c माइनस c, कॉमन सा फार्मूला। अच्छा जी, तो आपको पता है यहाँ पे आपने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, r की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो जरा देखिएगा क्या होगा स्टूडेंट।
तो जी की वैल्यू क्या निकाली आप लोगों ने, जी की वैल्यू आपके पास जी आई थी तो जी का स्क्वायर, उसके बाद प्लस एफ की वैल्यू क्या निकाली 0 तो एफ का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस सी, ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। अब आगे क्या करेंगे जरा देखते हैं, जी का स्क्वायर किया जी, 0 का स्क्वायर किया 0 और माइनस सी आ गया, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो जी माइनस सी बच जाएगा उसका स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर आएगा। तो आर की वैल्यू क्या निकली आपके पास, आर की वैल्यू बेटा निकली आपके पास जी स्क्वायर माइनस सी। अच्छा जी, तो अब मुझे एक बात बताएं, आपको मैंने कहा क्या था, हर इक्वेशन सर्कल का एक सेंटर और एक सर्कल मालूम कर लें, ठीक है, सेंटर और उसका रेडियस मालूम कर लें। तो बेटा यहाँ पे जरा देखिएगा, सेंटर को मैं C1 कह देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, और जो रेडियस है उसको R1 कह देता हूँ ताकि डिफरेंस रहे आपका, ठीक है जी स्टूडेंट। तो सेंटर का C1 और रेडियस का R1 कह दिया। उम्मीद है कि पहले सर्कल की जो चीजें की हैं वही सर्कल 2 का हम लोगों ने करना है, तो उसके लिए लिहाजा मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ फॉर सर्कल 2, ठीक है। अब सर्कल 2 के लिए काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, C2 लिख दिया। अब सर्कल को C2 कह दिया, सबसे पहले आपको पता है इसका हम सेंटर मालूम करेंगे, ठीक है, सेंटर सर्कल 2 का भी। तो सेंटर मालूम करने के लिए जो इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है सर्कल 2 की, वो क्या दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2FY प्लस C इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, इट कंपेयर, ठीक है, इट कंपेयर विद जनरल इक्वेशन, ठीक है, जनरल इक्वेशन जी ई लिख दिया शॉर्ट में। तो जनरल इक्वेशन क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। तो सबसे देखिए एक्स, अब कंपेयरिंग कैसे करते हैं, आपको पता है एक्स की टर्म ये लिखी हुई जनरल इक्वेशन में 2GX इज इक्वल टू, इसको कंपेयर करते हैं जो इक्वेशन दी हुई है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दी है, ये, इसके अंदर एक्स की टर्म है नहीं, एक्स की टर्म नहीं है तो उसको हमने 0 कर दिया, जो चीज नहीं होती इसको 0 कर देते हैं। फिर वाई की टर्म ये ली, तो 2FY इज इक्वल टू, आगे क्या लिखा हुआ है, वाई की टर्म यहाँ इक्वेशन के अंदर क्या लिखी है, 2FY वाली टर्म ये लिखी हुई। देखो सिंप्लीफाई करते हैं, जी मल्टीप्लाई और एक्स मल्टीप्लाई होते जाके डिवाइड, 2 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड। तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या निकल गई, 0 निकल के आ गई है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 2 वाई मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, वाई से वाई कैंसिल, 2 से 2 डिवाइड हो जाके 2 से 2 कैंसिल। अब आपको पता है यहाँ से किसकी वैल्यू मालूम करनी है, आपको एफ की वैल्यू मालूम करनी है। तो जो वैल्यू मालूम करते हैं उसको कभी नहीं काट रहे होते। तो यहाँ से जी और एफ की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ पे आपको उसका सेंटर मालूम करना है, ठीक है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपको पता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं -G और -F, ठीक है। ये बात मानते हैं या नहीं मानते, बिल्कुल मानते हैं। तो जरा देखिएगा जी की वैल्यू क्या निकली, जी की वैल्यू 0, एफ की वैल्यू क्या थी, एफ की वैल्यू एफ ही थी, माइनस माइनस लग रहा है। आपको पता है 0 के साथ माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपने 0 माइनस हटा दिया और -F यूं का यूं ही रहा। तो ये सेंटर किसका निकल के आया, सर्कल 2 की इक्वेशन को यूज करते हुए। तो ये सर्कल 2 इसको लिख देता हूं मैं, ठीक है। सेंटर मालूम कर लिया, सेंटर के बाद हमें क्या मालूम करना है, रेडियस मालूम करना है, ठीक है। रेडियस मालूम करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, रेडियस मालूम करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है स्टूडेंट। तो जरा वैल्यू डालते हैं इसके अंदर। जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू आपके पास थी 0, ठीक है, आपने 0 का 0 लिख दिया, उसका स्क्वायर प्लस एफ की वैल्यू क्या करनी है, एफ की वैल्यू एफ है, ठीक है जी। एफ की वैल्यू आपने निकाली एफ, तो उसके ऊपर होल स्क्वायर वो स्क्वायर डाल दिया, माइनस सी ऐसी का ऐसी रहेगा, कोई हमारे पास चीज नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 का स्क्वायर किया 0 प्लस एफ का स्क्वायर किया एफ माइनस सी। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे एफ स्क्वायर माइनस सी बच जाएगा। तो रेडियस जो आया आपके पास क्या आया, एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है स्टूडेंट। तो अब मुझे ये वाली बात बताइए, जो सेंटर और रेडियस आपने मालूम करे, किसके मालूम करे, सर्कल 2 के। तो रेडियस 2 को हम इसको रेडियस को हम 2 कह देते हैं यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, सिंपल। फिर आगे जरा देखेंगे क्या होगा स्टूडेंट, सेंटर मालूम हो गया, रेडियस मालूम हो गया। अभी तक मैंने जो आपको बात बताई थी, क्या कही थी कि भाई मुझे जो इन दोनों सर्कल जो सर्कल दिए हैं इनका सेंटर भी मालूम करके दो, ठीक है, और उसके बाद इसका रेडियस भी मालूम करो। तो रेडियस 1 इसको कहा है, इसी तरह जो इसका रेडियस है उसको रेडियस 2 कहा है मैंने, और इसका सेंटर मालूम करके दो। यही बात कही थी ना, उम्मीद है ये वाली बात आपने देख ली होगी, समझ आ गई होगी। अब इसके बाद क्या करना है वो जरा चीज को समझिएगा, उसको मैं आपको समझाता हूँ जरा यहाँ पर, ठीक है जी स्टूडेंट। यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, कॉमन सेंस की बात है, समझ आ जाएगी। इसको यहाँ पे करता हूँ ताकि पिक्चर आपको नजर आए, क्योंकि पिक्चर से ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब जरा देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट, क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया था कि दो सर्कल एक दूसरे से टच कर रहे हैं, आपको कंडीशन ये प्रूव करके बतानी है, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, सेंटर मालूम कर लिए और रेडियस मालूम कर लिए दोनों के। अब जरा देखिएगा क्या करना है स्टूडेंट, ये सेंटर से लेके इस सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस सेंटर से लेके इस सेंटर के डिस्टेंस को मैं C1 C2 कह देता हूं, ये डिस्टेंस, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मालूम करता हूं, जरा देखते हैं क्या होगा। आप जरा देखिए यहाँ पे लिख दें, C1 C2 मालूम करने जा रहे हैं डिस्टेंस, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। कैसे मालूम करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से मालूम करेंगे। कैसे भला, आपको पता है सेंटर के जो दो कोऑर्डिनेट्स आपने निकाले हैं, सेंटर 1 क्या निकल के आया था आपके पास बेटा, सेंटर 1 आपके पास निकल के आया था -G,
माइनस जी और जीरो। उसके बाद सेंटर टू क्या निकल के आया था आपके पास, सेंटर टू आपके पास जो आपने निकाला था वो यहाँ पे निकाला था, वो निकल के आया था जीरो माइनस एफ। ठीक है, तो जीरो माइनस एफ। ठीक है जी स्टूडेंट, ये दो सेंटर आप लोगों ने क्या किए थे, मालूम किए थे। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस लगाएंगे, कैसे मालूम करेंगे, आपको पता है कि C1 का जो पॉइंट है वो है माइनस जी जीरो, और C2 का जो पॉइंट है वो है आपके पास जीरो कोमा माइनस एफ। डिस्टेंस फार्मूला लगा के यहां से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस मालूम करेंगे इनके दरमियान में। क्यों मालूम करेंगे अभी पता चल जाएगा। तो C1 आप यहां पे लिख दें यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, लिखने के बाद आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट, ये वाली बात पता है। तो पॉइंट वन को x1 y1 कह दें और दूसरे पॉइंट को x2 y2 कह दें। वैल्यू जरा कंपेयर करते हैं यहाँ पे और पुट करते हैं। तो x2 की वैल्यू क्या निकली, x2 की वैल्यू जीरो माइनस x1 की वैल्यू, सॉरी ये x1 है, ये x2 है। x2 की वैल्यू क्या है जीरो, x1 की वैल्यू क्या है माइनस जी, तो माइनस माइनस प्लस का जी हो जाएगा। प्लस फिर क्या करना है, फिर इसके बाद करना है y2 की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस f, और फिर माइनस लिखा हुआ है, माइनस लिखा है y1 की वैल्यू डालिए, y1 की वैल्यू क्या है जीरो, उसका होल स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं। जीरो को प्लस किया जी के अंदर, जी का स्क्वायर किया, आपको पता है जीरो किसी के अंदर ऐड करो वही नंबर आ जाता है, और जी का स्क्वायर किया तो जी स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से आपको किसी भी नंबर से जीरो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो वही नंबर आ जाएगा, तो माइनस एफ का स्क्वायर किया तो आपके पास एफ स्क्वायर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, खत्म। तो ये आपने क्या मालूम किया बेटा, ये आपने मालूम किया C1 C2। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल डिस्टेंस मालूम किया यहां से लेके यहां तक का। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। अब नोट कीजिएगा, अब आ जाइए यहाँ पे नाउ। अब आपने जो चीज प्रूव करनी है वो जरा देखेंगे, अब चीज को समझिएगा स्टूडेंट यहाँ पे जरा देखें, C1 C2 का जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो यहां तक बराबर है R1 और R2। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस 1 है, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस 2 है। तो लिहाजा R1 प्लस R2 हो जाएगा। कैसे प्रूव हो रहा है, ये कंडीशन खुद ब खुद प्रूव हो रही है, यानी कि सेंटर 1 से लेकर सेंटर 2 का जो डिस्टेंस होगा वो, और रेडियस 1 और रेडियस 2 को सम कर देंगे, वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, इसको और इसको जमा कर देंगे और यहां तक का डिस्टेंस दोनों सेम आएगा। अब जरा देखिएगा, इस कंडीशन के अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा और मेरा आंसर मेरे सामने होगा। कैसे होगा आप जरा देखिएगा। सेंटर वन से लेके सेंटर 2 का जो डिस्टेंस आपने मालूम किया वो आया अंडर रूट, ठीक है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब R1 की वैल्यू आपने क्या मालूम की थी जरा देख लेते हैं। R1 की जो वैल्यू आपने मालूम की थी वो क्या निकाली थी, अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, प्लस R2 रेडियस 2 की वैल्यू आपने क्या मालूम की थी, रेडियस 2 निकाला था, ये लिखी हुई वैल्यू वो लिखा हुआ है अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपने रेडियस की जो दो वैल्यू निकाली वो, और जो सेंटर का डिस्टेंस निकाला वो, क्यों, क्योंकि आपको पता है ये वाला जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके यहां तक का वो, और रेडियस को जमा कर देंगे तो इक्वल ही आएगा और नजर भी आ रहा है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करना है जरा देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे करूंगा स्क्वायरिंग। ठीक है, तो स्क्वायरिंग करते हैं, चले जी। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू, यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी प्लस अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है जी, इसका भी स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुआ, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बन जाएगा। इज इक्वल टू, जरा देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो ए का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे जी माइनस सी रह जाएगा। ठीक है, प्लस 2ab, ए यहाँ पे क्या है जी स्क्वायर माइनस सी, मल्टीप्लाई बाय बी क्या है यहाँ पे आपके पास एफ स्क्वायर माइनस सी, और उसके बाद प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एफ स्क्वायर माइनस सी आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो अब आगे क्या करना है जरा वो देखें स्टूडेंट। ये प्लस का है, देखें ये प्लस का जी इधर आके माइनस का जी होगा, तो ये माइनस का जी इधर, और यहाँ पे क्या है ये प्लस का है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको डायरेक्ट कर दें। ठीक है, इसी तरीके से ये प्लस का है, इधर आके इज इक्वल टू के साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस का एफ स्क्वायर है और ये माइनस का होगा, तो ये कैंसिल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो अब जरा देखिएगा आगे जाके आपके पास क्या क्वेश्चन बचे। इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास जीरो रह गया, माइनस सी प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा जी, इसको अभी हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई चेंजिंग कर सकते हैं, नहीं इसके अलावा और कोई चेंजिंग अभी तक कोई खास नहीं है। तो अच्छा जी, जी स्क्वायर है माइनस सी और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एफ स्क्वायर माइनस सी से, और प्लस प्लस तो खत्म हो जाएगा, ये माइनस सी यहाँ पे रह गया, वो ऐसे का ऐसे रहा। अब जरा देखिएगा आगे क्या होगा, जीरो इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस 2c प्लस 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी मल्टीप्लाई बाय एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। तो अब जरा देखिएगा क्या होगा, ये माइनस का इज इक्वल टू के साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का इज इक्वल टू 2g स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है जी स्टूडेंट, ये प्लस का था, ये माइनस का था, इधर आके क्या हो गया, प्लस का हो गया है। अब क्या करेंगे जरा देखिए बेटा, आपको पता है यहाँ पे स्क्वायरिंग को हम खत्म करेंगे। स्क्वायरिंग को खत्म करने के लिए हमने क्या करना है, स्क्वायरिंग को खत्म करने के लिए स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा स्क्वायर स्क्वायर, हाँ यहाँ पे भी हमने स्क्वायर ही लिया था ना, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिख दिएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर रहे हैं, तो जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और c का, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ ताकि कोई मसला ना हो। तो ये भी स्क्वायर हो गया,
2, इसके बाद ये जी स्क्वायर माइनस सी मल्टीप्लाई बाय एफ स्क्वायर माइनस सी, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। तो अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, उसको मतलब मैं कंटिन्यू करता हूँ इस साइड पे, ठीक है बेटा। तो पेज को सबसे पहले लगाता हूँ यहाँ पर। अब जरा देखिएगा क्या होगा, 2 का स्क्वायर किया 4, सी का स्क्वायर किया सिंपल, इजिकल टू, अब जरा देखिएगा ये जो 2 है, ये जो स्क्वायर है वो 2 पे आया तो ये 4 बन गया, ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट पे आया तो ये क्या कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे जी स्क्वायर माइनस सी बन गया, और जो स्क्वायर है ये एफ इसके ऊपर आया तो ये कैंसिल आउट हो गए, एफ स्क्वायर माइनस सी बन गया, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया। बेसिकली बेटा यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इनके ऊपर डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। अब आगे चलते हैं, 4c स्क्वायर इजिकल टू, जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, फिर ये और ये इनसे मल्टीप्लाई होगा, तो जरा देखिएगा क्या बनेगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो जरा देखें सबसे पहले, अच्छा एक चीज आप देखेंगे यहाँ पे ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं 4 4, ठीक है जी स्टूडेंट, इसको भी मैंने काट दिया। अभी फिलहाल हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जी को जी एफ से मल्टीप्लाई किया तो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर, फिर इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो जी स्क्वायर सी हो गया, फिर सी को मल्टीप्लाई किया एफ से तो ये सी एफ स्क्वायर हो जाएगा, फिर सी को मल्टीप्लाई किया सी से तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और सी का स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा कैंसिल आउट हो रही है कुछ चीजें, क्या बेटा, ये यहाँ पे आपके पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर सी, ठीक है, और इसको एफ स्क्वायर सी लिख दिया और प्लस सी स्क्वायर। देखिए ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस और ये प्लस इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे आपके पास जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर सी माइनस एफ स्क्वायर सी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 0, ठीक है स्टूडेंट, सिंपल। अब यहाँ पे जरा देखिएगा आपने क्या काम करना है स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये जी स्क्वायर है, जो आप जरा इधर खुद नोट करना है, यानी कि जी स्क्वायर को एक साइड पे करिए, दोनों नेगेटिव की वैल्यूज को इक्वल टू के उस साइड पे फेंक, तो क्या होगा जी स्क्वायर एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर जी स्क्वायर सी माइनस एफ स्क्वायर सी, ठीक है स्टूडेंट, ये काम किया, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया। अब यहाँ पे एक चीज करनी है, वो क्या करनी है मैं बताता हूँ बेटा, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर सी डिवाइडेड होल इक्वेशन, ठीक है, होल इक्वेशन से आप क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ये क्यों करें आपको अभी के अभी समझ आ जाएगा। जी स्क्वायर एफ स्क्वायर से डिवाइड कर दी, क्या जी स्क्वायर एफ स्क्वायर सी इज इक्वल टू, आगे चलते हैं, जी स्क्वायर सी से डिवाइड कर दी जी स्क्वायर एफ स्क्वायर सी प्लस जी स्क्वायर सी, इसको डिवाइड कर दिया किससे, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर सी से। ये मैंने क्यों किया आपको अभी के अभी समझ आएगा, कैसे जरा देखिएगा, जी स्क्वायर से जी स्क्वायर, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो गए बेटा, ये जी एफ का स्क्वायर था क्योंकि एफ स्क्वायर डिवाइड किया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, जी से जी स्क्वायर और सी से सी कट गया, फिर इसके आगे चलते हैं, सी से सी कट गया, एफ से एफ कट गया। तो अब जरा देखिए आपके पास क्या बचे यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर आपके पास 1 बचेगा, दोनों चीजें कट गई, नीचे आपके पास कितनी चीजें कटी थी, 2 चीजें कटी थी, नीचे आपके पास सी रह गया। आगे चलते हैं, जी से जी कट गया, सी से सी कट गया, तो यहाँ पे आपके पास एफ रह जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। फिर आगे चलते हैं, प्लस ऊपर देखिए सी से सी कट गया, ठीक है, एफ से एफ कट गया, तो नीचे डोमिनेटर में आपके पास सिंपल जी बचा है, तो जी स्क्वायर यानी कि जी स्क्वायर बचा है वो। तो अब स्टूडेंट देखिएगा ये चीज आपके पास आ गई जो आपको कहा था प्रूव करने के लिए। स्टूडेंट देखें, जी एफ जी और सी की वैल्यू बस इसको उलट के लिख दें, यानी कि देखिएगा जरा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले f लिखा हुआ है 1/f स्क्वायर प्लस 1/g स्क्वायर, यानी कि इसको इधर कर दिया, इसको इज इक्वल टू इधर कर दिया, यानी कि बात एक ही है। तो ये वाली बात देखिए आपने प्रूव कर दी स्टूडेंट, सिंपल, दिस इज योर आंसर। इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, बेसिकली ये एक प्रूव है, इसको आपने मेथड ही होता है, एक मैथमेटिकली कैलकुलेशन होती है, इसको आप बार बार देखिएगा, खुद ब खुद समझ आ जाएगा, बैठ जाएगा दिमाग में, ठीक है स्टूडेंट। ये आपने प्रूव करना था, प्रूव करके दिखा दिया। अल्लाह हाफ़िज़।